आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। ऐसे में सभी दल के नेता एक दूसरे को लेकर खूब बयानबाजी भी कर रहे हैं। दरअसल जब से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी है तब से आए दिन कोई ना कोई अनबन सुनने को मिलती रहती है। कभी सुनने को मिलता है कि महाराष्ट्र में मिली जीत के बाद बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने से पूर्व सीएम और मौजूदा वक्त में प्रदेश के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज हैं। तो उसी दौरान एनसीपी अजित गुट की ओर से भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भले ही महायुति ने जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने का काम किया, लेकिन महायुति में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस बात पर मुहर लगाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी के नेता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अजित पवार में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है और आने वाले दिनों में अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। डिप्टी सीएम अजित पवार के नेता के इस बयान के बाद से महायुति में हलचल मच गई है और उधर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी ये कहकर महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल को और भी ज्यादा तेज करने का काम किया है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ यानी कि कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले और डिप्टी सीएम अजित पवार के नेता के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भारी भूचाल ला दिया है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को होली के रंग में राजनीतिक रंग मिलाने का काम किया था। इस दौरान कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर बड़ा बयान दिया था और उन्हें बड़ा ऑफर दे दिया और महायुति के दोनों दिग्गज नेताओं से कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में घुटन महसूस हो रही है तो वो सीएम देवेंद्र फडणवीस के बिना सरकार बनाए। कांग्रेस इसके लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। नाना पटोले ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में संभावित बदलाव का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री के रोटेशनल पद के वादे के साथ विपक्षी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया और कहा कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे की स्थिति सत्तारूढ़ गठबंधन और सरकार में ठीक नहीं है। वे घुटन महसूस कर रहे हैं, हम उन्हें अपना समर्थन देंगे। आगे नाना पटोले ने कहा कि उनके यानी कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच सीएम पद के मुद्दे को सुलझाने के लिए हम उन्हें बारी बारी से सीएम पद देंगे और दोनों को सीएम बनाएंगे। बीजेपी उनमें से किसी को भी कभी सीएम नहीं बनाएगी। नाना पटोले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है, जहां नाना पटोले के प्रस्ताव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वट्टेटीवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें कांग्रेस एमएलए विजय वट्टेटीवार ने कहा कि नाना पटोले ने जो ऑफर दिया है वो हमने देखा है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है और ना ही दुश्मन होता है। समय के साथ सब राजनीति चलती है। आज हो रही खुसफुस को देखते हुए कल क्या होगा ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर नाना के बयान पर बोलूं तो मुझे बस इतना कहना है कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी है। वहीं नाना पटोले की टिप्पणियों का जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पटोले को अपने भीतर झांकना चाहिए। महाराष्ट्र के नागरिकों ने महायुति को भारी जनादेश दिया है, उन्हें पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए और एक जिम्मेदार विपक्षी दल की भूमिका निभानी चाहिए। बता दें कि नाना पटोले की तरफ से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दिया गया खुला प्रस्ताव न केवल महाराष्ट्र सरकार के भीतर बढ़ते तनाव को उजागर करता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि राज्य के राजनीतिक समीकरण बदलने पर कांग्रेस निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के भीतर बढ़ते तनाव को उजागर करती इस तस्वीर को और ज्यादा क्लियर करने का काम खुद डिप्टी सीएम अजित पवार के नेता ने यह कहकर कर दिया है कि आने वाले समय में अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार को लेकर उनकी पार्टी के नेता बाबा साहेब मोहनराव पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी निजी राय है कि अजित पवार में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और वे जानते हैं कि राज्य का पूर्ण विकास कैसे किया जाए। बाबा साहेब मोहनराव पाटिल ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस का काम भी अच्छा है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ मेरी निजी राय है। आने वाले दिनों में अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में चुनाव के बाद अजित पवार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये हमारी राय है। डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा साहेब मोहनराव पाटिल के इस बयान के बाद से अब महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या सच में महायुति की सरकार में सब कुछ ठीक है। बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, जिसमें बीजेपी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी शामिल है। पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 132, शिवसेना शिंदे गुट को
57 और एनसीपी अजित गुट को 41 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद अब एनसीपी के अध्यक्ष और प्रदेश के डिप्टी सीएम अजित पवार महाराष्ट्र विधान परिषद के उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। 27 मार्च को विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें से एक सीट महायुति के हिस्से में भी आई है। इस सीट के लिए पार्टी के कई नेताओं ने अपनी इच्छा जताई है, लेकिन 3 प्रमुख नाम फिलहाल रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इन नामों में जिशान सिद्दीकी, उमेश पाटिल और संजय दौंड का नाम शामिल है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी सीएम अजित पवार ऐसे नेता को मौका देना चाहते हैं जो पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सके। महायुति गठबंधन में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिलकर एनसीपी अजित गुट इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट गठबंधन को विश्वास है कि 5 खाली सीटों पर उन्हें जीत मिलेगी। वहीं चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव 27 मार्च को है। विधानसभा चुनाव 2024 में 5 एमएलसी ने जीत दर्ज की थी, जिसके कारण चुनाव की जरूरत पड़ी है। चुनाव जीतने वाले एमएलसी में से 3 बीजेपी के, जबकि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के एक सदस्य थे। उपचुनावों के लिए अधिसूचना 10 मार्च को जारी की गई है। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच की आखिरी तारीख 18 मार्च तय की गई है और 20 मार्च तक नाम वापस लिया जा सकता है। लेकिन पिछले कई वक्त से जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का सियासी समीकरण घूमता नजर आ रहा है और जिस तरह से अब कांग्रेस नेता नाना पटोले ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर देते हुए यह कह दिया कि कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी सीएम बनाने के लिए, और फिर अब खुद डिप्टी सीएम अजित पवार के नेता बाबा साहेब मोहन राव पाटिल ने यह कह दिया है कि आने वाले समय में डिप्टी सीएम अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उनमें से सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस नेता नाना पटोले जो दावा कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे की स्थिति सत्तारूढ़ गठबंधन और सरकार में ठीक नहीं है, वे घुटन महसूस कर रहे हैं, ये बात क्या सच है? और क्या यही कारण है कि जिसकी वजह से एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा साहेब मोहन राव पाटिल ने भी डिप्टी सीएम अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया है? साथ ही सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार कांग्रेस के इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।